अस्सलाम वालेकुम। चॉइस न्यूज़ खुसूसी रिपोर्ट में आपका खैर मकदम है। आप हैं एडिटर इन चीफ चॉइस न्यूज़ मोहम्मद महमूद अजहर के साथ। पेश खिदमत है ये खुसूसी रिपोर्ट। नाजरीन, तेलंगाना उर्दू एकेडमी की जानिब से उर्दू असातिज़ा के लिए उनकी शानदार खिदमत को देखते हुए बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड पर मुश्तमिल एक तकरीब 19 अगस्त बरोज़ मंगल हैदराबाद के भारतीय विद्या भवन बशीरबाग में मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी जनाब ताहिर बिन हमदान ने की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए वज़ीर अक़लियती बहबूद श्री के लक्ष्मण ने कहा कि मुल्क भर बिलखुसूस रियासत तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की जानिब से अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई एक इक़दामात किए जा रहे हैं, जिसमें रियासती वज़ीर आला श्री रेवंत रेड्डी हमेशा से ही दिलचस्पी लेते हुए अक़लियतों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। रियासती वज़ीर ने तमाम उर्दू असातिज़ा और अवार्ड याफ्तागान को मुबारकबाद पेश करते हुए इसी तरह तलबा और उर्दू की खिदमत जारी रखने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और तयक़ुन दिया कि अक़लियतों के तमाम मसाइल को न सिर्फ हल किया जाएगा बल्कि नई इस्कीमात के ज़रिए भी अक़लियतों और उर्दू की तरक्की में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी जनाब ताहिर बिन हमदान ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस हुकूमत बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला श्री रेवंत रेड्डी और वज़ीर अक़लियती बहबूद श्री के लक्ष्मण की ज़ाती दिलचस्पी के नतीजे में अक़लियतों और उर्दू ज़बान की तरक्की व तरवीज अमल में आ रही है, जिसकी मिसाल आज का ये अहम अवार्ड फंक्शन है, जिसमें रियासत भर से तकरीबन 173 उर्दू असातिज़ा को बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें अवार्ड मेमोंटेज शालपोशी के अलावा 25,000 पर मुश्तमिल चेक्स भी तकसीम किए गए। चेयरमैन तेलंगाना उर्दू एकेडमी जनाब ताहिर बिन हमदान ने इस मौके पर जहां रियासती हुकूमत बिलखुसूस रियासती वज़ीर आला श्री रेवंत रेड्डी और रियासती वज़ीर अक़लियती बहबूद श्री के लक्ष्मण की सताइश करते हुए इज़हार तशक्कुर किया, वहीं तमाम मौजूद अक़लियती कायदीन व कॉरपोरेशन चेयरमैन्स के अलावा उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी जनाब सज्जाद अली, असिस्टेंट डायरेक्टर श्री कृष्णा और बिलखुसूस सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद जनाब शफ़ीउल्लाह साहब से भी इज़हार तशक्कुर किया और ऐलान किया कि हुकूमत बिलखुसूस अक़लियती वज़ीर के लक्ष्मण ने उर्दू एकेडमी के तमाम मुतालबात की तकमील के लिए वादा किया, जिसमें उर्दू स्कूल्स DSC के अलावा उर्दू सहाफ़ियों के लिए कंप्यूटर्स की फराहमी भी शामिल है, जिसकी बहुत जल्द तकमील की जाएगी। इस मौके पर रियासती कॉरपोरेशंस के चेयरमैन्स जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल, जनाब अज़मतुल्लाह हुसैनी, जनाब फ़हीम कुरैशी, जनाब तारिक अंसारी के अलावा सीनियर सहाफ़ी जनाब M.A. माजिद ने भी खिताब किया और तमाम अवार्ड याफ्तागान को मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर डायरेक्टर सेक्रेटरी एकेडमी जनाब सैयद सज्जाद साहब और असिस्टेंट डायरेक्टर श्री कृष्णा साहब ने बहुत उम्दगी से इंतज़ामात किए और इस तकरीब को कामयाब बनाने में उम्दा कारकर्दगी दिखाई। पेश सिलसिले में हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली की ये खुसूसी रिपोर्ट। लेकिन जिस तरीके से उर्दू ने इस मुल्क को मुत्तहिद किया है और आज इस मुल्क को मुनक़सिम करने की ज़बान की बुनियाद पर कोशिश हो रही है, जो आप लोग उर्दू के ज़रिए बताना कि उर्दू मिलाने वाली ज़बान है, उर्दू तोड़ने वाली ज़बान नहीं है, ये चीज़ों को आप ज़हन में रखनी चाहिए। मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं कि उर्दू का मुस्तक़बिल, यकीनन हम लोग जिम्मेदार हैं उर्दू के मुस्तक़बिल को ख़राब करने वाले। मैं एक अखबार का छोटा सा तालिब इल्म हूँ। मैं देखता हूँ रोज़ सुबह में कुछ प्रोग्राम होते हैं, मैं मुख्तलिफ इलाकों से होते हुए जाता हूँ। अलग सुबह कभी जाता हूँ, हाकर से मिलते हैं, हाकर से मिलके बात करता हूँ,
अरे मियाँ यहाँ से तुम कुछ दिन से नहीं दिख रहे थे, हाँ साहब ये लाइन बंद हो गई। बोला क्यों? वो साहब अखबार देते थे उर्दू का, इंतखाब हो गया, अखबार बंद। ये चीज को देखें। आप बताइए, आप असातिज़ा उर्दू के हैं, आप बताइए कि आपके घरों में अखबार उर्दू का आता है या नहीं आता? सोचिए आप, उर्दू के जरिए हमारी पहचान है, उर्दू के जरिए हमारी कुछ है। उर्दू की कितनी किताबें पढ़ रही हैं? अब देखिए, जो भी कई लोग मेरे को फोन करते हैं, वो हमारे बहुत बुजुर्ग थे, उनके घर में बेशुमार किताबें हैं। आप जरा आके देखिए, उर्दू का खजाना है। मैं कहाँ ले जाके दूं खजाना? किसके पास दूं ले जाके? कोई पढ़ने वाला नहीं उर्दू का। ये आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आप लोग असातिज़ा हैं, आप लोग मेमार हैं, हमारी कौम के, हमारी नस्लों के मेमार हैं। आप ये चीज़ों को सोचिए। ठीक है, आपके कुछ वो चीज़ें भी हो सकती हैं, आपके सरकार के साथ कुछ मामला भी हो सकते हैं, लेकिन आज इस स्टेज पे उर्दू एकेडमी ने आपको जिस तरीके से बुलाया, आपको एक हिम्मत दी कि आप अपने सफ़र को जारी रखें। तो और बातें जहाँ तक है, मेरे साथी चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी साहब और मेरे बड़े भाई उबैदुल्लाह कोतवाल साहब और हमारे माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन के और एक चेयरमैन हैं भाई साहब और सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब, सबको मेरा सलाम। और सामने जितने मेरे भाई बहन बैठे हैं सबको मेरा सलाम। तो बेहद खुशी होती है जब ऐसा कम्युनिटी और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो बहुत साल से पेंडिंग था। जो अवार्ड फंक्शन है, ताहिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए। और मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ जो इसमें जो आज अवार्ड लेने वाले हैं, सबको मेरी तरफ से मुबारकबाद। और मैं अभी सेक्रेटरी साहब से खुसूसी एक बात बोल रहा था, तो शायद मैं भी आपके नोटिस में लगाऊँ कि उर्दू DSC का, क्योंकि अक्सर मुझे मैसेजेस आते रहते हैं और बहुत सारे लोग मिलने की कोशिश करते हैं। तो वो इशू एक्चुअली मिनिस्टर साहब आने तक वेट करता था, पर मुझे कहीं और जाना है। पर वो इशू को गवर्नमेंट सीरियसली एड्रेस करेगी, ये उम्मीद लगाता हूँ। सेक्रेटरी साहब इस पर खुसूसी आप थोड़ा तवज्जो दीजिए। और ताहिर भाई, क्योंकि अगर अपन ये भाई वक्त रहते इशू को एड्रेस नहीं किए तो आने वाले टाइम में उर्दू शायद ही महरूम हो जाएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ, मेरे तरफ से तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ और पूरे चेयरमैनों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि इसको सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। और वन सेकेंड सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। सॉरी मुझे जल्दी में हूँ, इंशाल्लाह दोबारा बहुत जल्द मुलाकात करेंगे इंशाल्लाह। आदाब एंड गुड मॉर्निंग। यकीनन आज मैं काबिल मुबारकबाद है हुकूमत तेलंगाना जो जनाब रेवंत रेड्डी साहब की कोशिश और काविशों से जो है जिस तरीके से उर्दू की बका के लिए, उर्दू की तफवत के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं जनाब ताहिर बिन हमदान साहब के ज़ेर निगरानी में, मैं तमाम को जो है हुकूमत तेलंगाना के तमाम ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ। और ख़ास तौर पर आज जिस तरीके से यहाँ पर असातिज़ा को जो है यहाँ मदऊ किया जा रहा है, उनके खिदमत के लिए जो उनको सराहा गया, उनकी सताइश की जा रही है हुकूमत की जानिब से अवार्ड देते हुए। तो मैं आप तमाम को जो है मुबारकबाद देना चाहता हूँ और यही आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि जो है आप अपने जिस तरीके से आपने खिदमत अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि बात याद आती कि जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो तपती धूप में हक अपना अदा कर जाते हैं और हम है कि जो है इसार रह के जो है क़ुव्वत की बातें करते हैं। तो डेफिनेटली जो है आप लोग जो काम कर रहे हैं, इस काम को जो है उर्दू की बका के लिए जो काम हो रहा है, काम करते रहिए। अपने नौनिहालों को जो है उर्दू ज़बान से जोड़िए ताकि उर्दू और ताकत मिल सके। जिस तरीके से हुकूमत की जो इक़दाम है उर्दू को जो है आज जनाब ताहिर हमदान साहब आज के मेहमान खुसूसी कंडोलेंस कायद माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर लक्ष्मण साहब, इज़्ज़त माँ और बोर्ड चेयरमैन साहब अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब, साथ सेक्रेटरी साहब और दीगर सामने बैठे हुए दोस्तों, बहनों, भाइयों, सबको आदाब। उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाव, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाव, सारे जहां में है धूम, हमारी ज़बान का है। मैं आप सब लोगों को मुबारकबाद देते हुए कि तेलंगाना की हुकूमत की ओर से खासकर रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में कांग्रेस की हुकूमत जब कायम हुई, उन्होंने खुसूसी खास करके उर्दू ज़बान, माइनॉरिटी वेलफेयर बांट कर इसको काम चालू किए।
आज 2023-2024 के जो बेस्ट टीचर्स के अवार्ड लेने के लिए आए हैं, उन सबको इस सरकार की ओर से और मेरे माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ओर से आपको मुबारकबाद देता हूँ। होता जा रहा है, लेकिन सरकार से ओर से उर्दू जबान को, उर्दू मीडिया को डेवलप करने के लिए आज खासकर 7,000 टीचर्स का ऐसा वैकेंट है पोस्ट। मैं दिली खैर मकदम करता हूं और चाहता हूं कि एक बार और जोरदार तालियां हमारे मौजूद मेहमान के लिए आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आइए अब प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं सबसे पहले दावत देने जा रहा हूं जनाब सज्जाद अली साहब से, जो डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू एकेडमी है। कर दिया ना सज्जाद साहब, हो गई तकलीफ हो गई जी आपके सामने कुछ इस बात की लगे तो माफी चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। सब ज्यादा हो जा रहे हैं गेस्ट में। तमाम ऐसा चिराग होता है जो खुद को जलाकर जो है दूसरों को रोशनी देता है। तो अपने खिदमत को जो है मैं आप लोग जारी रखिए। डेफिनेटली जो है जिन लोगों को आज इंतखाब हुआ और पर आज हुकूमत तेलंगाना तशरीफ ला चुके हैं, मैं चाहूँगा कि आप तमाम जोरदार तालियों की धूल में तेलंगाना उर्दू एकेडमी के जानिब से 2022-23, 2023-24 के बेस्ट टीचर अवार्ड्स के इस तकरीब के सदर नशीन वो रियासती सदर नशीन उर्दू एकेडमी जनाब ताहिर बिन हमदान साहब इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा। रियासती हुकूमत के अक़ीदी बहबूदी के वज़ीर जनाब अडूरी लक्ष्मण कुमार साहब, रियासती अक़लियती डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी जनाब शफीउल्लाह साहब, रियासती मालियाती फाइनेंस कॉरपोरेशन के अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन जनाब उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, कमीशन के चेयरमैन जनाब तारिक अंसारी साहब, उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी जनाब सज्जाद अली साहब, मौजूद सीनियर सहाफ़ी जनाब माजिद भाई साहब, शहनशीन का तशरीफ़ फरमा दीगर ओहदेदारान और ख़ास तौर पर शहनशीन के सामने तशरीफ़ फरमा अजला से आए हुए बेस्ट टीचर अवार्ड्स, मैं समझता हूँ बेस्ट में वो मज़ा नहीं है, इसलिए मैं बेहतरीन टीचर अवार्ड करके मैं मुखातिब करना बेहतर है, क्योंकि जो बेहतरीन लफ्ज़ में जो गहराई है शायद वो बेस्ट में नहीं है। इसलिए आप लोग हज़ारों असातिज़ा में से बेहतरीन असातिज़ा यहाँ पर आज चुन के आए हैं। आपको बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम लोगों की जानिब से, हम सब की जानिब से रियासत के वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब, सेक्रेटरी शफीउल्लाह साहब और उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान साहब का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जो 2 साल से पेंडिंग थे, जो अवार्ड्स पेंडिंग थे, उसको एक दिलचस्पी से बुजुर्गों दोस्तों, उर्दू कोई लैंग्वेज नहीं, उर्दू हमारी तहजीब है। हम इसको उर्दू को या तो बोलचाल के लिए या फिर हम रोजगार से जोड़कर हम जो देखते हैं वो मैं समझता हूँ जरा सरासर उर्दू के साथ नाइंसाफी है। उर्दू हमारी तहजीब है, उर्दू हमारा कल्चर है, क्योंकि और भी अच्छा सा दिल से काम करके और भी अच्छा काम करना, इसलिए हम अवार्ड दे रहे हैं। जो भी टीचर्स को अवार्ड्स नहीं मिला है उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये साल और भी मेहनत करिए, नेक्स्ट ईयर अगले साल आपको अवार्ड के लिए हम आप कोशिश कर रहे हैं। उर्दू जबान है
बहुत ब्यूटीफुल जवान है, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। इसको बचाना, उसको आगे डेवलप करना, ये हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आज चेयरमैन साहब को भी, हमदन साहब को मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ। लाइब्रेरीज को मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उर्दू जबान को कितना से ज़्यादा हम यूसेज में लेके आते हैं उतना हम उसको हम तरक्की कर सकते हैं। एक जमाने में ग्रीक लैंग्वेज बहुत पावरफुल लैंग्वेज था, आज ग्रीक लैंग्वेज कोई भी यूज नहीं कर रहा। लैटिन वो भी एक ग्रेटेस्ट लैंग्वेज था, अभी कोई भी यूज नहीं कर रहा। अगर एक जबान को हम उर्दू जबान को बचाना है, उसको यूसेज को लेके जाना, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उर्दू जबान में बात करना है, राइटिंग करना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है, इसको हम ज़्यादा से करना है। उर्दू बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। कई दिनों के बाद उर्दू अकादमी के जानिब से उर्दू टीचर्स अवार्ड का जो जलसा मुनक़िद किया जा रहा है, इसमें मेहमान खुसूसी हमारे हरदिल अजीज़ मिनिस्टर, बहुत ही डायनामिक और हमेशा वक्त आवाम में देने वाले लक्ष्मण साहब, क्योंकि उन्होंने जिला कांग्रेस के सदर थे, मैं भी था, मिलके काम करते थे हम लोग पार्टी का। हमेशा सुबह से 6-7 बजे से रात के 12 बजे तक वो आवाम में रहते, हमेशा मसाइल को समझते, मसले को कैसा हल करना जानते। खुशकिस्मती ये है कि आज वो माइनॉरिटी वेलफेयर के मिनिस्टर बनकर हमारे दरमियान है। हम सबकी तरफ से उनको शुक्रिया अदा करते हैं। जो भी मेरे साथ बैठे हुए चेयरमैन से माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड, वैसे ही एक जर्नलिस्ट अपनी दिल की धड़कन की आवाज़ आवाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी लेकर उसमें अच्छाई से अच्छा है, बुराई से बुरा है बोलने वाले माजिद भाई, और हमारे सेक्रेटरी साहब शफीउल्लाह साहब में जो पूछने वाला था उन्होंने बता दिया आप सबको। मिनिस्टर साहब के साथ हम बैठकर उर्दू के मसले को, उर्दू के टीचरों के मसले को, जो विद्या वॉलंटियर के मसले को, जो डीएससी के मसले को मिनिस्टर साहब के साथ बैठकर हम ये काम पूरा करेंगे बोल के हुकूमत के जिम्मेदार अहदेदार जो वादा करे, इंशाअल्लाह हम हुकूमत के तरफ से उनके साथ रहकर मिनिस्टर साहब के साथ ये हम पूरी कोशिश करेंगे कि, क्योंकि एक होनहार नौजवान तेलंगाना रियासत के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब कोडंगल की टीचर, अभी उर्दू अकादमी के हमारा कॉन्फ्रेंस आके 1 घंटे बैठ के ना कैसे भी आना बोल के मेरे को हमारा बड़े भाई का जैसे बोलता है, हमारा कोतवाल भाई और नायर भाई बोले तो हमारा बहुत दिनों मेरे को मिनिस्टर होने के बाद से मेरा बात होते हैं, आप मिनिस्टर आगे जाओ ना, हमारा पीछे आना साथ है। कुरेश भाई भी है, हमारा कुरेश भाई भी है, सब मिलके जो बड़े लोग, हमारा फाइनेंस कॉर्पोरेशन चेयरमैन है हमारा मजीद भाई है, और बड़े लोग माइनॉरिटी लोग, सब बड़े लोग, हर एक आदमी की मैं एक रिक्वेस्ट है साहब, हमारा जिंदगी, हमारा फादर का जिंदगी, हम जिंदगी क्या है बोलते, हमारा लिए है नीटू प्लीज, हमारा बाजू का, हमारे घर का बाजू माइनॉरिटी लोग रहता, घर रहता, हमारा नैना माँ है, हमारा दादा, हमारा फादर है, मैं है। हम लोग कुछ फेस्टिवल है तो हमारा फेस्टिवल में कुछ पका है तो उसके घर को भेजते, उसका घर में फेस्टिवल है तो हमारे घर को भेजते, उसका जिंदगी में ఏదైనా కూడా గొప్ప అవకాశం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు రాష్ట్ర క్యాబినెట్లో మైనారిటీ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా, సోషల్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా, గిరిజన శాఖగా It's a very wonderful moment that I am going to receive today the best school. Alhamdulillah. Today I want to extend the thought that Alhamdulillah Allah has blessed us. अच्छा अल्लाह ताला ने हमें चुन लिया है. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा. आज हमारा चीफ मिनिस्टर का हमारा मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी గారి నేతృత్వం లోపట
ఈరోజు ఉర్దూ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్స్ ఆ శాఖ మంత్రిగా మా చేతుల మీదుగా సుమారు 173 మంది టీచర్స్కి బెస్ట్ టీచర్ అవార్డ్స్, అదేవిధంగా నగదు 25,000 ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వం లోపల మా తాహిర్ భాయ్ చైర్మన్ గారు, అదేవిధంగా మా కోత్వాల్ గారు చైర్మన్ గారు, కురేష్ గారు, మా అజ్మత్ భాయ్, అదే మా ఫైనాన్స్ మైనార్టీ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారు, మా డైరెక్టర్ గారు, మా ముఖ్యంగా మా సెక్రటరీ షఫీల్లా గారు అందరం కలిసి కూడా ఏదైతే మైనార్టీకి సంబంధించిన ఉర్దూ అకాడమీ, ఉర్దూకి సంబంధించినటువంటి భాష ఏదైతే పెద్ద ఎత్తున కూడా సపోర్ట్గా ఉండాలని చెప్పి ఆ ఉర్దూలో ఉన్నటువంటి టీచర్స్కు ఈరోజు 173 మందికి బెస్ట్ అవార్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. భవిష్యత్తులో కూడా ఉర్దూ పరంగా ఈ రాష్ట్రంలో పెద్ద ఎత్తున ఈ ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా కూడా ఆ యొక్క ఉర్దూ మీడియం స్కూల్స్ను డెవలప్ చేసుకుంటూ ఆ పిల్లలకు మంచి భవిష్యత్తు ఇచ్చే విధంగా ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయిస్తారనే విషయాన్ని కూడా మనవి చేసుకుంటూ, ముఖ్యంగా మా మైనార్టీ సోదరులందరూ కూడా ఈ దేశంలో మైనార్టీకి వర్గాలకు అండగా ఉన్నది భారతదేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ నుంచి మొదలు పెడితే ఈరోజు ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి వరకు కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో పూట మైనార్టీ సోదరులకు అన్ని విధాలు కూడా అండగా ఉండే విధంగా రాష్ట్రంలో ఎప్పుడు కూడా ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఒక రాజకీయ పార్టీలో ఇంతమందికి కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే అది కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇలా కోత్వాల్ భాయ్ గారు కానీ, తాహిర్ భాయ్ గారు కానీ, అజ్మత్ భాయ్ కానీ, కురేష్ భాయ్ గారు కానీ ఇంతమంది చైర్మన్లు, అదేవిధంగా మా మైనార్టీ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ గారికి నిజామాబాద్, వీళ్ళందరికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ మైనార్టీ వర్గాలకు రాజకీయ పరంగా వారు కూడా ఒక ఉన్నతమైన స్థానాలు ఉండాలని చెప్పేసి ఇలా ప్రభుత్వం అండగా ఉన్న విషయం చేసుకుని మా బెస్ట్ 173 అవార్డ్స్కి వచ్చినటువంటి మా టీచర్ సోదరులకు సోదరిమణులకు అందరికీ కూడా శుభాకాంక్షలు మంత్రిగా తెలియజేస్తున్నాను. जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, जिनके किरदार से आती है सदाकत की महक, ऐसे तदरीस से पत्थर भी पिघल जाते हैं. आज एक अजीम तरीन प्रोग्राम उर्दू एकेडमी की जानिब से हरदिल अजीज़ वज़ीर आला जनाब रेवंत रेड्डी साहब की ज़ेर निगरानी और उर्दू एकेडमी के जो हमारे हरदिल अजीज़ चेयरमैन जनाब ताहिर बिन हमदान साहब की सदारत में आज इतनी जो है 150 से ज़ायद 200 से ज़ायद असातिज़ा को जो है अपनी खिदमत पे जो है उनके खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए यहाँ पर जो है अवार्ड से नवाजा गया. हुकूमत तेलंगाना की जानिब से अवार्ड से नवाजा गया. ये बड़ी काबिल तरीन प्रोग्राम है, बड़ा कारनामा है. मैं उसके लिए तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास तौर पर जो है जो असातिज़ा यहाँ पर आज अवार्ड के लिए मुंतखब किए गए थे उनको भी जो है दिली मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये बात सही समझता हूँ, ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो है कुछ ऐसे लोग हैं, टीचर्स हैं जो खिदमत अंजाम देते हैं, कुछ ऐसे लोग जो उर्दू की खिदमत अंजाम देते हैं, तब की धूप में जो है हक़ अपना अदा कर जाते हैं. तो ये डेफिनेटली जो है ऐसे टीचरों के लिए जो है डेफिनेटली एक मैसेज भी है कि आप बच्चों को जो है नौनिहालों को, हमारी नस्ल के लोगों को जो है उर्दू से जोड़ के रखिए. उर्दू ज़बान हमारी, हम सब की जो है ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, हमारी फ़ख्र है, हमारी शान है ये उर्दू ज़बान. तो उर्दू ज़बान के लिए आज इतने सारे लोग जो है मुंतखब है, कहीं ना कहीं जितने भी लोग अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, तमाम अजलाओं से यहाँ पर तमाम लोग तशरीफ़ लाएँ. मैं सबको जो है दिल की गहराइयों से कमीशन की जानिब से मैं दिली मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ. ऐसे अपने काम को आगे रखिए, उर्दू की बका के लिए कोशिश करते रहिए. उर्दू हमारी ज़बान है, क्योंकि जो बोले तो हर लफ्ज़ से खुशबू आई, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आई. तो उर्दू की बका के लिए हम सबको आगे आगे काम करना चाहिए. हमारी नस्ल को, हमारे नौनिहालों को जो है उर्दू ज़बान से जोड़ना चाहिए. फिर एक बार मैं तमाम हुकूमत तेलंगाना का या जो वज़ीर अखिलती बहबूद जनाब लक्ष्मण कुमार साहब का और ख़ास तौर पर शफीउल्लाह साहब जो अखिलती बहबूद के सेक्रेटरी है उनका भी जो है और तमाम उर्दू अकादमी के ज़िम्मेदारों का मैं तहे दिल से कमीशन की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ. इतनी बड़ी जो है महफिल को जो है असातिज़ा के लिए महफिल को जो ऑर्गेनाइज़ करने के लिए. जय हिंद. उर्दू अकाडमी बेस्ट टीचर्स अवार्ड आज शहर हैदराबाद में मुनक़िद किया गया. 25,000 रुपए अमाउंट भी. यहाँ के इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट हमारे मिनिस्टर साहब आए थे. 173 लोगों को हम अवार्ड्स दिए यहाँ पर, हाँ, मेमेंटोज दिए. और खुशी की बात यह है कि हम लोग जो हमारे मतालबे रखे मिनिस्टर के सामने, मिनिस्टर साहब एक्सेप्ट कर रहे. उसके लिए विद्या वॉलंटियर्स के बारे में हम दो या नहीं तो और अपने उर्दू कंप्यूटर्स जो आपके रिपोर्टर्स है, रिपोर्टर्स के लिए उर्दू कंप्यूटर्स पूछे. मिनिस्टर साहब एक्सेप्ट कर रहे और सीएम साहब से बात कर पूरा करने की जिम्मेदारी लिए. मैं मिनिस्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूं और यहाँ पर जो भी अवार्डीज है अवार्डीज को दिली मुबारकबाद देता हूं कि आप जिम्मेदारी से उर्दू की तरक्की के लिए काम करें
اور हुकूमत हमेशा आपके साथ है। हुकूमत जो भी आप जो पूछ रहे हो वो हम करेंगे, मगर आपकी जिम्मेदारी ये है कि उर्दू को बढ़ाने के लिए आप लोग सब मिलकर काम कीजिए। वैसे ही उर्दू अकादमी का स्टाफ आज यहाँ पर हमारे डायरेक्टर साहब हों, हमारे सेक्रेटरी साहब हों, हमारा स्टाफ पूरा अच्छा कोऑपरेट करके ये प्रोग्राम सक्सेस करे। खुसूसन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो बात नहीं, इसमें आए शफीउल्लाह साहब है, आजमत साहब है, उबैद कोतवाल है, हमारे तारिक अंसारी साहब है, हमारे फ़हीम कुरैशी साहब है, पूरे होदेदार हैं हमारे डिपार्टमेंट के उर्दू अकादमी का, उन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। तख्त ताज मांगते हैं, नाम इख्तियार मांगते हैं, उर्दू की तरक्की नज़र की रोशनी दिल का करार मांगते हैं। इज़्ज़त माब आली जनाब मोहम्मद ताहिर बिन हमदान साहब सदर नशीन उर्दू अकादमी हुकूमत तेलंगाना हैदराबाद की ज़ेर सरपरस्ती में आज जनाब जो इस ऑडिटोरियम के अंदर शाह निशान पैमाने पे उर्दू असातिज़ा को जनाब जो इनामात दिए गए, उनको अवार्ड दिए गए, अवार्ड तकसीम किए गए। इस मौके पे खुशी की बात है कि हमारे वज़ीर अक़लियती बहबूद लक्ष्मण कुमार साहब और आली जनाब अज़मतुल्लाह सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब और मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल साहब, अंसारी साहब, कमीशन के चेयरमैन साहब और फ़हीम कुरैशी साहब और इतने उर्दू के परवाने आए थे कि उर्दू अकादमी को हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देते हैं और अवाम अन्नास से इस बात की दरमंदाना अपील करते हैं कि स्टेज से कई मुखिरीन ने कहा कि अपने नौनिहालों को उर्दू मीडियम स्कूल में रुजू कराइए, उर्दू की ज़बान को जनाब आम हर घर की ज़बान बनाइए, उर्दू के नारे को हर घर का नारा बनाइए, हर दिल का नारा बनाइए, हर जहन का। आखिरी बात, नौनिहालों को उर्दू लिखना पढ़ना सिखाइए। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है, मताए हयात है, मताए ज़िस्त है, मताए ज़िंदगी। उर्दू हमारी आबरू है। उर्दू जब तक कायम रहेंगे तो हिंदुस्तान कायम रहेगा। खुदा हाफिज़, शुक्रिया। इस खुसूसी रिपोर्ट को हमारे नुमाइंदे मीर हैदर अली ने आप तक पहुंचाया। अब चॉइस न्यूज़ चीफ एडिटर मोहम्मद महमूद अजहर को इजाज़त दीजिए।